आप सभी का अपने पीसीएम एग्ज़ाम में स्वागत है। दोस्तों, हमारी सीरीज़ चल रही है बहुत ही बेहतरीन, जिसमें हम एसएससी कंबाइंड फेज़ 11 2023 में बायोलॉजी पूरा का पूरा हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कंकाल तंत्र, यानी कि अगर हम बात करें अपने शरीर में से अगर हम त्वचा को हटा दें और साथ में जितना भी हमारे मांस से हटा दें तो हमारा शरीर कंकाल की तरह ही बचता है, मतलब हड्डियों से बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है। उसमें किस किस का उपयोग है, कैसा है, हर एक क्वेश्चन में, हर एक एग्ज़ाम में इसी तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ज़बरदस्त तरीके से बच्चों सीरीज चल रही है, बहुत ही बेहतरीन। मैं कम से कम आपकी 6 से 7 बुकों में से डेटा कलेक्ट करके ला रहा हूँ, जहाँ से बार बार क्वेश्चन आ रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट है वो बार बार क्वेश्चन मैं आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ। तो दोस्तों, अपनी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़बरदस्त तरीके से इसको समझने की कोशिश करो। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपके बीच में है, मानव कंकाल तंत्र। मैं स्टार्टिंग करता हूँ, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कहीं से उठा दूँ, बस 1 to 1 सीरीज से क्वेश्चन लेकर आऊँ, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ऐसा भी नहीं, मिक्स नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन को अलग अलग ला रहा हूँ, किसका कहाँ कैसे, कब उत्सर्जन तंत्र क्या है, कंकाल तंत्र क्या है, रक्त संचरण क्या है, ये सब अलग अलग पॉइंट लेकर आ रहा हूँ, ताकि एकदम फिल्टर होकर आपको हर चीज़ के बारे में अच्छे से ज्ञान हो जाए। मानव कंकाल तंत्र कुल कितनी अस्थियों से मिलकर बना होता है? एक वयस्क शरीर में कितने अस्थियों की संख्या होती है दोस्तों? वो हमारी होती है 206। कितनी होती है दोस्तों? वो हमारी 206 हो जाती है, जो कि इज करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। आगे बात करेंगे, चलिए। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है दोस्तों? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है दोस्तों? ये हमारी जांग में पाई जाती है, टांग में पाई जाती है। और वो अस्थि का नाम कौन सा है? ये हमारा फीमर इज करेक्ट आपका हो जाता है। आगे बात करेंगे, कुल कितनी पेशियाँ मानव शरीर में पाई जाती हैं? तो दोस्तों, कुल हमारी जो पेशियाँ होती है वो लगभग हमारे शरीर में कितनी होती है? तो दोस्तों, वो हमारी 556 इज करेक्ट, सॉरी 656 इज करेक्ट आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, कुल कितनी पेशियाँ मानव शरीर में पाई जाती है? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ, जितनी बार रिपीट हो रहा है उतनी तरीके से मैं आपको क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। 556 इज करेक्ट आपका हो जाता है। तो हर एक क्वेश्चन को बहुत प्यार से समझ के चलिए। क्वेश्चन नंबर 5, दांत की सबसे मजबूत परत है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होती है या कैल्शियम हाइड्रो हाइड्रोक्सी कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट होती है? दोस्तों, यही होती है। ध्यान रखना, ये कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनती है। तो इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट इज करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, मानव शरीर का भार लगभग कितना होता है? दोस्तों, अगर हम बात करें किसकी, किलोग्राम की, तो वो लगभग हमारा कितना होता है? वो हमारा 1350 ग्राम के आसपास। अगर उसे हम किलोग्राम में करते हैं 1.36 किलोग्राम हो जाता है, जो कि इज करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसमें अत्यधिक पसली पाई जाती है? तो दोस्तों, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा पसली किसमें पाई जाती है? तो वो सांप होती है। दोस्तों, कितनी पाई जाती है? तो वो लगभग हम बात करेंगे 100 से लेकर 200 पसलियाँ पाई जाती है। ये अभी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर मानव की बात करेंगे तो मानव में कितनी पसलियों की कितनी संख्या होती है? दोस्तों, याद रखिएगा, अगर हम जोड़ी की बात करें तो जोड़ी कितनी होती है? जोड़ी में हमारी कितनी होती है? ये 12 जोड़ी होती है, ठीक है। तो मानव की, ये मानव की हमारी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, ओडोंटोलॉजी यानी कि दंत विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? दोस्तों, याद रखिएगा, जब भी बात आ जाए आपकी किसकी, ओडोंटोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं किसका? दांतों का अध्ययन करते हैं। और दांतों का अध्ययन जब डॉक्टर करता है तो उसमें कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? तो ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। उसमें हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, इसका भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बात करेंगे, ओस्टियोसाइड कहाँ उपस्थित होती है? तो याद रखना, ओस्टियोसाइड रक्त कोशिका, कार्टिलेज या लसीका। तो ओस्टियोसाइड में किसका अध्ययन होता है? दोस्तों, याद रखना, ये हमारा अस्थियों का अध्ययन होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, ऑसिपिटल कहाँ उपस्थित होता है? तो दोस्तों, याद रखना, ऑसिपिटल कहाँ
हमारे उपस्थित होता है, तो दोस्तों ओसिपिटल हमारा हो कहाँ पर होता है, ये कपाल में उपस्थित होता है। कपाल कहाँ पाए जाते हैं, मस्तिष्क। हमारे मस्तिष्क कितने भागों का होता है, 3 भागों से मस्तिष्क बनता है, और इस पूरे मस्तिष्क को ढककर जो कार्य करता है, जो मतलब जिस पर हम पूरा बाल हमारा होता है, उसको हम कपाल कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट अब बात करेंगे ओस्टियोसाइड कहाँ पाया जाता है। दोस्तों ऑस्टियोसाइड कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्टियोसाइड हमारा अस्थि में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बात करेंगे ऐसे कशेरुकीय प्राणी कौन से हैं जो रेंगकर या घसीटकर मंद गति से चलते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, सरीसृप इज करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 हाथी दांत का विस्तारण किससे होता है, तो ये हमारा होता है दोस्ती ऊपरी कृंतक, जो कृंतक होता है यहाँ से इसका क्या होता है, विकास होता है या विस्तार होता है। तो ऊपरी कृंतक इज करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। आगे बात करेंगे निम्नलिखित किस वर्ग में जंतुओं में दांत अनुपस्थित होते हैं। तो दोस्तों याद रखना, मतलब अनुपस्थित का मतलब है जिनमें दांत नहीं पाए जाते, वो हमारा कौन कौन सा, मोर, शुतुरमुर्ग और कछुआ होता है। तो यही आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, मोर, शुतुरमुर्ग और कछुआ इज करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। आगे बात करेंगे सिरिंग व्हाइट बॉक्स किसमें उपस्थित होता है। दोस्तों याद रखना सिरिंग व्हाइट बॉक्स किसमें उपस्थित है, ये उभयलिंगी, सरीसृप, पक्षी और स्तनपायी, इसमें किसमें सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा होगा वो हमारा पक्षी इज करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। 15 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बात करेंगे निम्नलिखित में से किसमें कंकाल अनुपस्थित होता है, मतलब कहना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें कंकाल नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों वो हमारा कौन सा था, वो सिल्वर मछली होती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट। हर एक एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू देखते हुए, एसएससी का कोई ऐसा एग्जाम नहीं जो आपसे क्वेश्चन इस तरह से बचने वाला है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कराने की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बात करेंगे अक्ल दंत यानी कि बुद्धिमत्ता दंत क्या है। दोस्तों ये कहाँ पाए जाते हैं, ये कब आते हैं। दोस्तों ये हमारे तृतीय चवर्णक इज करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। ये कब 17 से लेकर 25 साल की उम्र में क्या होते हैं, ये उत्पन्न होते हैं। तो 17 क्वेश्चन का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे टूटी हड्डियों को जोड़ने हेतु निम्नलिखित में से किसका लेपन किया जाता है। तो दोस्तों याद रखना टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए हमें किसका लेपन किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेपन किया जाता है, जो कि 18 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे मानव में कितने दांत अस्थायी पाए जाते हैं। दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो उसमें हमारे कितने होते हैं जो अस्थायी रूप से मानव में जो दांत पाए जाते हैं, वो कितने, उनकी संख्या कितनी है, तो वो 20 होते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे तो इसका आंसर आप दीजिए। 3 से 4 आयु वर्ग के बच्चों के दूध के दांत में कौन शामिल नहीं है। दोस्तों याद रखिएगा वो हमारे रंधक होते हैं, कृंतक होते हैं, चवर्णक होते हैं या अग्रचवर्णक। तो दोस्तों इसमें हमारे कौन से थे, जो चवर्णक होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, जो हमारे कृंतक होते हैं इस करेक्ट आंसर होंगे। ये आपको नहीं मिलेंगे, ये बाद में मिलते हैं आपको 17 के बाद में। तो 20 का बी आंसर इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बात करेंगे दंत वल्ब यानी इनेमल कवर क्या है। ये दंत आवरण है, ये दंत धातु है, ये सीमेंटू है या सीमेंट है, दंत धातु। दोस्तों याद रखिएगा दंत वल्ब जो बनता है ये हमारा किसका बना होता है, ये एक दांत का कवर होता है, आवरण होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे मानव शरीर में सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी है। तो दोस्तों सबसे लंबी ग्रंथि हमारी पाई जाती है कौन सी, तो वो जांघ की होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। दोस्तों हिंज जोड़ कहाँ होता है, कूल्हे में, कोहनी में, कंधे में या कलाई में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा जो होगा, तो हिंज कहाँ पर पाए जाते हैं, हमारे ये कोहनी में पाए जाते हैं। 23 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। दोस्तों 23 क्वेश्चन प्लस में आपको एडिशनल डेटा दिया,
आपको ज़बरदस्त तरीके से ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। और भी काम चल रहा है, अभी क्वेश्चन और भी इनकी सर्च किए जा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण ज़बरदस्त हो सकते हैं वो आपके बीच में लेकर आऊँगा। जो दोस्तों अपने क्लास को मैं फिर से एक बार कहूँगा, अपने क्लास को मोटिवेट रखिए, ज़्यादा शेयर करिए, हर एक बच्चे के पास इस क्लास को पहुँचाइए, जिनको ज़रूरत है उनको पहुँचाइए, क्योंकि मैं छोड़ ही नहीं रहा हूँ। मैं आज तक आपके यूट्यूब पर ऐसी क्लास आपने नहीं देखी होगी जिसमें आपको पॉइंट टॉपिक बनाकर सारे क्वेश्चन निकाल कर दे रहा हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।